हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके संग एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन वन शॉट। तो वन शॉट में फ्रेंड्स आज हम वैल्यूएशन गुडविल चैप्टर को खत्म करेंगे सर। सबसे पहली चीज आती है गुडविल क्या है सर। गुडविल रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन है तो फ्रेंड्स उसके जो कस्टमर हैं वो लगातार उसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आएंगे, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट होगा। यानी गुडविल की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो रहा है। अब और गुडविल गुडविल क्या हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या, जिसकी भौतिकता, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन जस्ट फील इट, हम उसको फील कर सकते हैं, मतलब इसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। डोमिनेंट रोल एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस। अगर किसी बिजनेस को परचेज करते हैं या कभी किसी बिजनेस को सेल करते हैं तो उस वक्त देखा जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल कितनी है। तो कई बार हम देखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल रेपुटेशन ज्यादा है तो उसको उसका परचेज प्राइस अच्छा मिल जाता है। Goodwill value at the situation when the purchase price of business is higher than the sum of fair value of assets after meet out its liabilities। तो जब हमारी एसेट ज्यादा है लाइबिलिटीज से, तो जितनी ज्यादा कैपिटल है वो कहीं ना कहीं हमारी एक गुडविल को डिनोट करती है। चलिए, अब कौन कौन से माय फ्रेंड्स फैक्टर हो सकते हैं जो गुडविल को इंपैक्ट करते हैं। बेटर लोकेशन। अगर एक लोकेशन अच्छी है ऑर्गेनाइजेशन की तो नो डाउट उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बनने में वो काफी मदद करती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है, जिसके हाथ में स्ट्रेटेजी है, कंट्रोल है, प्लानिंग है, डिसीजंस है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो जो रोल प्ले करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को कैलकुलेट करने में। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, अगर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी है तो नो डाउट उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल क्रिएट होगी। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई टेक्निक, अपना कोई ट्रेडमार्क अगर उसका अपना है, यानी अपनी कोई टेक्निक है जिसको उसने पेटेंट करा रखा है और किसी और कॉम्पिटिटर के पास वो टेक्निक नहीं है, तो जिसकी उस टेक्निक की वजह से, उस पेटेंट की वजह से नो डाउट उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बनती नजर आएगी। अगला मार्केट शेयर। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका मार्केट शेयर काफी अच्छा है तो नो डाउट वो उस मार्केट के अंदर अपनी गुडविल बना के बैठा हुआ होगा। नेचर ऑफ द बिजनेस। समटाइम्स क्या होता है, कुछ बिजनेस इस प्रकार के होते हैं जिसकी गुडविल ऑटोमेटिकली बड़ी जल्दी बनती है, कि प्रोफेशन इस प्रकार के हैं जिसकी गुडविल ऑटोमेटिकली बन जाती है। जैसे सर्विस क्लास है तो वहां पे गुडविल ऑटोमेटिकली बड़ी जल्दी बन जाती है। आफ्टर सेल सर्विस। एक ऑर्गेनाइजेशन सेल के बाद कितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उससे भी उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इंपैक्ट करती है। फुलफिलनेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी पूरी कर रही है उससे भी उसकी गुडविल इंपैक्ट करती है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगातार अपनी पूरी कर रही है तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा। अदर फैक्टर में सर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशंस काफी अच्छे हैं तो नो डाउट सर वहां पर भी कहीं ना कहीं गुडविल रोल प्ले करेगी। यूनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफी यूनिक है जो और कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, तो डेफिनेटली उस यूनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का भी बेनिफिट उसे मिलेगा। पॉलिटिकल फेवर। कई बार क्या होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है और जो इस वक्त पॉलिटिकल पावर में जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो उसके फेवर में है तो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन को उस चीज का फायदा मिलेगा। मोनोपोली कंट्रोल ओवर ऑन रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है उस पर ऑर्गेनाइजेशन का मोनोपोली पावर है जिसकी वजह से गुडविल क्रिएट हो रही है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो उसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, जिसकी वजह से एक गुडविल क्रिएट हमें देखने को मिलेगी। चलिए, अब हमें गुडविल के निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो उस टाइम हमें गुडविल को निकाल के देखने की जरूरत पड़ेगी।
अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस वक्त हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से उस वक्त हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। अगर कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाता है तो उस टाइम हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। अगर हम फर्म को सेल करने बैठ रहे हैं तब हमें उस टाइम गुडविल निकालनी पड़ेगी। अमलगमेशन, अगर दो फर्म है और वो मिलकर अगर एक फर्म हो रही है, एक फर्म ए बी है, एक फर्म हमारी सी डी है, और ये मिलकर अगर ए बी सी डी अगर फर्म बन रही है तो उस टाइम में इन दोनों फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करा जाएगा ताकि उसके अकॉर्डिंग उन्हें परचेज कंसिडरेशन दिया जा सके। चले जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि जो हमारी परचेज गुडविल है, सॉरी जो हमारी गुडविल है, वो हम उसमें कभी तभी दिखा सकते हैं जब वो परचेज गुडविल हो। मींस जो हमारी गुडविल है बेसिकली वो हमें दो तरह की देखने को मिलेंगी। एक हमारे को मिलेगी परचेज गुडविल और एक हमें मिलेगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल, परचेज गुडविल का मतलब है जब ऑर्गेनाइजेशन ने उस गुडविल के लिए, उस नाम के लिए कुछ पे करा है, ठीक, तो वो हो गई हमारी परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जैसे हमने कहा, जो हमारा कोचिंग सेंटर है स्काईलाइन ट्यूटोरियल, अब इस स्काईलाइन ट्यूटोरियल का नाम हमने किसी से परचेज नहीं करा, ये हमने अपने आप रखा है, तो जो हमारी गुडविल है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। लेकिन अगर कोई नाम किसी से परचेज करता है तो उसके लिए उसे पे करना पड़ेगा, तो दैट्स ए परचेज गुडविल। तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो परचेज गुडविल है उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हैं, लेकिन अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते। तो दैट इज अ डिफरेंस। तो यानी कि परचेज गुडविल का बुक्स में शो कर सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का बुक्स में शो हम नहीं कर सकते। यही बात मैंने भी आपको समझाई। चलिए जी, अब आता है फ्रेंड्स, हम गुडविल को निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। तो मेनली जो हमारे पास मेथड है वो चार मेथड मेनली है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड। तो जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो तीन करने जा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड फर्दर दो तरह का हो सकता है, इट कुड बी सिंपल प्रॉफिट में बेसिस कर सकता है और वेटेड प्रॉफिट पे कर सकता है। इसी तरह से जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसके दो मेथड है, एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर बेस प्रॉफिट के बेस पे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो फ्रेंड्स ध्यान करिए, जो हम गुडविल निकाल रहे हैं वो इस बेस पे निकाल रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपना एवरेज प्रॉफिट क्या कमाती है, क्योंकि जितना ज्यादा एवरेज प्रॉफिट कमाएगी उसके अकॉर्डिंग उसकी उतनी ज्यादा गुडविल होगी। तो फ्रेंड्स यहां पर जो हम गुडविल देखेंगे तो वो देखेंगे हम एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज, कि एवरेज प्रॉफिट जो है जितने भी सालों के लिए उसका नाम परचेज करा जा रहा है, नंबर ऑफ परचेज, उससे हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो वेरी सिंपल, जितने साल की हमने बात करी है उतने साल का हम प्रॉफिट लेंगे, उनका सम करेंगे और उसको उतने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कराएंगे, तो वी विल गेट द एवरेज प्रॉफिट। उस एवरेज प्रॉफिट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो वी विल गेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ गुडविल निकलकर सामने आ जाएगा। चलिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट की कहानी क्या है फ्रेंड्स? जब हम जो प्रॉफिट ले रहे हैं उसमें हम वेटेज लेंगे कि कौन सा प्रॉफिट कितने टाइम होने की संभावना है, तो देन वो गुडविल हमारी निकलेगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। अभी क्वेश्चन कराता हूं और ज्यादा क्लियर कर देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। सर हमारे पास यहाँ पे 4 साल की प्रॉफिट है। एक साल प्रॉफिट सर 10,000 हुआ, नेक्स्ट है 15,000, देन 20,000 एंड देन 25,000। अब यहाँ पर सर हमसे कहा गया कि जो गुडविल निकालनी है उसका नंबर ऑफ परचेज है सर 3 साल, ठीक, और एवरेज प्रॉफिट लेना है हमें कितने साल का? 4 साल का। तो सर 4 साल का अगर हम टोटल करते हैं कि 4 साल का टोटल कितना आ गया, तो दैट इज 70,000, राइट। तो 70,000 हमारा 4 साल के लिए है। तो हमने कहा एक साल के लिए कितना हुआ, 4 से डिवाइड करा 4 से, देन इट विल गिव 17,500। तो अब हमने कहा गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो सर एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आया 17,500, नंबर ऑफ परचेज कितना था 3, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो दैट विल गिव अस ₹52,500। तो दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमने ये गुडविल का अमाउंट निकाला। चलिए, अब देखिए सर, फाइंड द वैल्यू गुडविल बाय द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन द नंबर ऑफ योर परचेज 3 टाइम्स। अब इसमें चेंज क्या है? इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा दिस वन, ये अब यहाँ पे ये वेटेज आपको दे रखी है, ठीक। तो अब ये हमारे ईयर्स हो गए, ये हमारा प्रॉफिट हो गया और ये वेट हो गया। अब जैसे कि स्टैट्स में हम पढ़ते हैं सर मीन, तो मीन हमारा क्या होता था सर? सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू,
वेटेड का ये होता है ना, फ्रीक्वेंसी से दे रखा होता था। तो ये प्रॉफिट और इनकी वेटेज ये है। तो प्रॉफिट को आपने वेट से मल्टीप्लाई करा, 40,000 इंटू में 3 1,20,000, 30 इंटू में 5 1,50,000, 35,000 इंटू में 7 2,45,000, 45,000 इंटू में 4 1,80,000, 50,000 इंटू में 6 3 लाख, एंड टोटल कितना आया 9,95,000। तो ये आपका टोटल निकल कर आ गया प्रोडक्ट 9,95,000। तो अगर एवरेज की मैं बात करता हूं तो 9,95,000, ठीक है जी। इसको वेट या फ्रीक्वेंसी जो मर्जी बोलिए, तो ये वेट कितना है सर, दैट इज 25। तो इसको मैं डिवाइड कराऊंगा 25 से, तो जिससे मेरा निकल कर आएगा एवरेज प्रॉफिट। तो दैट अमाउंट इज 39,800। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये है कि जब हमें ये लग रहा है कि भाई ये 40,000 के प्रॉफिट होने की संभावना हमें लग रही है 3 टाइम्स, 30,000 की प्रॉफिट की संभावना लग रही है हमें 5 टाइम्स, 35,000 की संभावना लग रही है हमें 7 टाइम्स। तो यानी जितनी हमें पॉसिबिलिटी लग रही है कि कितने टाइम ये हो सकता है, उतने वेट से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 39,800 अब जो हमारा निकल कर आया, अब नंबर ऑफ ईयर्स है सर हमारा 3 टाइम्स, तो 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा, तो देन वी विल गेट 1,19,400। तो ये हमारी कैलकुलेशन निकली अगर हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालने के लिए गुडविल का अमाउंट कहा गया है। चलिए अब फ्रेंड्स आप ध्यान करिए, अभी जो मैंने आपको करवाया तो उसमें हमने एक बात को ध्यान, अभी मैंने आपकी ध्यान नहीं दिलवाया, वो ध्यान क्या है जरा सुनिए मेरी बात को। अभी जो हमने पीछे करे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा देखो, वेटेड एवरेज रिवाइज फ्यूचर प्रॉफिट, ध्यान से समझिए। ठीक, तो अभी ये रिवाइज फ्यूचर पे हमने पीछे कंसिडर नहीं करा, एवरेज प्रॉफिट लोगों को लगता है, लेकिन मैंने क्या लिखवाया है, एवरेज रिवाइज फ्यूचर प्रॉफिट। तो मींस अब इस बात पे मैं कंसिडरेशन आपका अब डलवा रहा हूं, अब जरा ध्यान दीजिए सर। मैंने कहा गुडविल, सर हमारी गुडविल किस पर बेस करती है, तो मैंने कहा प्रॉफिट और रिवाइज प्रॉफिट। क्वेश्चन आता प्रॉफिट क्या है और अब रिवाइज प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट तो सर वो है जो हमारा हो चुका है, हैज बीन। अब जो रिवाइज प्रॉफिट जो है वो हमारे को लग रहा है फ्यूचर में ये हमें होगा। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल किस बात पर डिपेंड करती है, एक गुडविल इस बात पर डिपेंड करती है कि भैया रिवाइज प्रॉफिट कितना है। तो क्वेश्चन आता है कि अब रिवाइज प्रॉफिट क्या है। तो जरा देखिए सर, मैंने कहा अगर हम जो प्रॉफिट जो अब तक हम ले रहे थे, अगर उसमें वो ये क्या देता है कि भैया कोई अबनॉर्मल लॉसेस हुए हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान करिए, अगर पहले जो हमने प्रॉफिट लिए हैं अगर हमें लग रहा है कि उसमें कोई अबनॉर्मल लॉसेस हो चुके हैं, तो फ्यूचर में वो अबनॉर्मल लॉस होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। भाई मान लो पीछे कोई आग लग गई, कोई थफ्ट हो गया, कोई चोरी हो गई, कोई अर्थक्वेक की वजह से कोई नुकसान हो गया, स्ट्राइक लॉकआउट की वजह से कोई नुकसान हो गया, तो वो नुकसान फ्यूचर में भी होगा, ये तो हम नहीं कह सकते ना। तो इसलिए अगर हमने पहले प्रॉफिट उस बात से रिड्यूस कर रखा है, तो गुडविल निकालने के लिए वी हैव टू एड इट, तो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। इसके अपोजिट अगर हम पीछे पास्ट में कोई अबनॉर्मल इनकम हो चुकी है, तो हम फ्यूचर में तो नहीं कह सकते ना वो अबनॉर्मल इनकम हमें आगे भी होगी, इसलिए गुडविल निकालते वक्त हम उसका इंपैक्ट खत्म करेंगे, तो इसलिए हम इसको लेस कर देंगे। इसी प्रकार से अगर हम गुडविल निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई एक्सपेंडिचर जो हमने किया हो और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम मानना चाहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि भाई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना चाह रहे हैं कि भाई ये रूटीन में बार बार नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने व्हाइट वॉश करवाया और उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, लेकिन गुडविल निकालते वक्त हम ये कह रहे हैं कि भाई हर साल हम व्हाइट वॉश नहीं करवा रहे, हम 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल में हम एक बार व्हाइट वॉश करवा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज मानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये खर्चा हमारा हर बार नहीं होगा। तो अगर हम पहले इसके अंदर प्रॉफिट रिड्यूस कर चुके हैं, तो वी हैव टू एड इट। इसी के रिवर्स हो जाएगा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस प्रकार से कोई आती है और हम उसे मानना चाहते हैं। इसी प्रकार से अगर स्टॉक की वैल्यूएशन कोई बढ़ा के दिखा दी, कोई घटा के दिखा दी, तो अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कोई आ जाती है, तो पहले हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट निकलेगा, रिवाइज प्रॉफिट निकलेगा, उसके बाद जाकर हम उसकी गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। और चलिए, मैंने कहा नॉन ट्रेडिंग इनकम। भाई फ्रेंड्स, जो हमारा प्रॉफिट है अगर उसमें हमारी कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम से एडेड है, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी हमारी है, उसको हमने रेंट पे दे रखा है, उस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है। भाई फ्रेंड, जो रेंट आ रहा है, अगर ये रेंट आपका मेन बिजनेस से एसोसिएट नहीं करता, तो ये रेंट हमें हटाना पड़ेगा गुडविल निकालने के लिए। इसी प्रकार से अगर बिजनेस से बाहर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उस इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट हमारा मेन ऑक्यूपेशन से नहीं आ रहा, ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, तो इसलिए इस इंटरेस्ट को भी हटाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर कोई भी आपकी नॉन ट्रेडिंग इनकम है, अगर वो प्रॉफिट में ऑलरेडी एडेड है, तो वी हैव टू रिड्यूस इट।
ताकि हमारे बिजनेस से मेन एसोसिएटेड से हमारी इनकम निकल कर आए। अब इसके बेसिस में एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, हम जरा वो देखिए सर। अब देखिए सर, हमें ये आप ईयर दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखे हैं, तो पीछे तो हम इसके बेसिस पे सिंपल निकाल देते थे। अब जरा देखिए सर, ट्विस्ट क्या आएगा एग्जाम में, ये आएगा सर 10,000। वो कह रहे हैं इंक्लूडेड अबनॉर्मल प्रॉफिट 2,000, तो भैया 2,000 का प्रॉफिट अबनॉर्मल है जो इसमें इंक्लूडेड है। तो माय फ्रेंड, अगर 2,000 का प्रॉफिट अगर हमारा इसमें इंक्लूडेड है, तो ये 2,000 का जो प्रॉफिट है ये हमेशा तो नहीं होगा। तो इसलिए इस 10,000 में से 2,000 का अबनॉर्मल प्रॉफिट को हम हटाएंगे सर। तो रिजल्ट क्या हुआ सर, दैट विल बी 8,000। फिर वो कह रहा है 15,000 जो 2022 में अबनॉर्मल लॉस हुआ 3,000 का, तो सर ये लॉस फ्यूचर में तो नहीं होगा, तो हम इस लॉस को माइनस करके बैठे हैं। तो नाउ वी हैव टू ऐड इट। तो यानी 3,000 को अगर हम 15,000 में ऐड करते हैं तो दैट विल गेट 18,000। फिर कहता है लॉस बाय फायर हुआ नेक्स्ट ईयर में और 4,000 का नुकसान हो गया सर। तो 4,000 हर बार तो आग लगेगी नहीं, तो जो 4,000 का लॉस हुआ है उस इंपैक्ट को हटाने के लिए वी हैव टू ऐड इट। तो 4,000 20,000 में ऐड करा, 24,000 गेट द प्रॉफिट। तो हमें एक रिवॉर्ड मिला गवर्नमेंट से 3,000 का, तो हर साल हमें गवर्नमेंट से हमें ही रिवॉर्ड मिलेगा, इसकी तो गारंटी नहीं है। तो यानी 3,000 इसमें एडेड है, तो वी हैव टू रिड्यूस इट, तो देन इट इज अ 22,000। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन में कहा था 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और हमें प्रॉफिट कितने साल के दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये ध्यान से एग्जाम में पढ़ना है कि इसका मतलब हमारे को जो रीसेंट 4 साल के प्रॉफिट है वो लेने हैं। तो यानी कि जो 2019 का हमें प्रॉफिट दिया है वो केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है कितने साल का एवरेज ले रहा है और उतने साल को ही कैलकुलेट करना है। तो ये रिवाइज प्रॉफिट निकला 72,000। उसके बाद जीरोक्स काम सेम है जैसे हम पहले करते थे। तो ये हमारा 72,000 का प्रॉफिट आ गया, 4 साल का है, 4 से डिवाइड कराया 18,000। अब नंबर ऑफ परचेज कितना है, 3 टाइम, तो यानी 18,000 प्रॉफिट आया, 3 से मल्टीप्लाई करा, तो वी विल गेट 54,000 अमाउंट ऑफ द गुडविल। तो इन शॉर्ट ये जो भी अबनॉर्मल सर्कमस्टांस हुए हैं, इन अबनॉर्मल सर्कमस्टांस को हटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है दैट्स नोन एज रिवाइज प्रॉफिट। तो अगर हमें ये कंसेप्ट दे रखे हैं तो इनको हटाने के बाद रिवाइज प्रॉफिट को लेना है, और उसके बाद हमारा गुडविल का तरीका सेम रहने वाला है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। नेक्स्ट मेथड आता है सुपर प्रॉफिट। अब यहां पर जो गुडविल निकालने का तरीका है वो हमारा क्या चेंज होता है, जैसे पीछे हम जो गुडविल कह रहे थे, तो हम जो गुडविल निकाल रहे थे वो हम निकाल रहे थे एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इस बेसिस पे निकाल रहे थे। अब फर्क क्या होगा, यहाँ जो ये एवरेज प्रॉफिट है इसकी जगह अब यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब क्वेश्चन आता है सुपर प्रॉफिट क्या है। माय फ्रेंड, सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने कॉम्पिटिटर से जो ज्यादा अर्न कर रही है, यानी एक नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा अर्न हम कर रहे हैं, दैट्स नोन एज ए सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर जो गुडविल निकलेगी वो हमारी सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकलेगी। अब फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली प्रॉफिट जो कमाना चाहिए उससे जो ज्यादा अर्न कर रही है उसे सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो यानी कि जो सुपर प्रॉफिट हुआ वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। भाई एक्चुअली हम क्या कमा रहे हैं और नॉर्मली क्या कमाना चाहिए, तो उससे ज्यादा जो कमा रहे हैं दैट्स ए सुपर प्रॉफिट। अब क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकले। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया कि हमने बिजनेस में कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड करी है और मार्केट में उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो इन शॉर्ट जो गुडविल निकल रही है वो निकल रही है सर सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन रेट अपॉन में 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है सर, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्योंकि अगर एसेट्स में से अगर हम लायबिलिटीज को घटा देंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल बचेगी, तो दैट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हुई। अब देखते हैं सर इसके ऊपर क्वेश्चन। देखिए सर, एक फर्म अर्न कर रही है 8,000, 10,000, 12,000, 16,000, ठीक, आपको अलग अलग साल दे दिए, इन सालों में वो अर्न कर रही है। अब उसने कहा द फर्म हैज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50,000, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है यहाँ पे 50,000 है। ए फेयर ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना है 15%। कैलकुलेट करना है सर गुडविल ऑन द बेसिस सुपर प्रॉफिट। चलिए जी, तो फ्रेंड्स अब मैंने बात करी सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट कि एक्चुअल प्रॉफिट हम क्या कमा रहे हैं। तो सर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है सर, 8,000, 10,000, 12,000, 16,000, राइट। चलिए जी, डिवाइड बाय 4, 11,500। तो यानी एक्चुअल में एवरेज जो हम कमा रहे हैं वो हम कमा रहे हैं 11,500। अब क्वेश्चन आता है कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। तो देखिए जी, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है तो हमने कैपिटल कितने एम्प्लॉयड कर रखी है, तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है सर वो 50,000 है, 50,000। तो इसमें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दे रखी है।
अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट नहीं दे रखी तो हम एसेट में से लायबिलिटीज को घटाएंगे, तो देन वी विल गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, तो 50,000। तो अब हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नॉर्मल प्रॉफिट जो होना चाहिए वो 7,500, लेकिन हमें हो कितना आ रहा है, 11,500। मींस वी आर स्ट्रॉन्ग, तो हम स्ट्रॉन्ग है सर। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट हुआ, वो सुपर प्रॉफिट क्या हुआ, 11,500 माइनस 7,500। तो ये हमारा जो क्या निकल कर आया, जो 4,000 निकल कर आया, ये आया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल, गुडविल किसके बेस पे निकालनी है, सुपर प्रॉफिट के बेस पे। तो सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज ढूंढिए जी, 3 इयर्स परचेज, 3 साल के लिए है जी, 3 से मल्टीप्लाई करा तो मींस दैट विल गिव यू 12,000। तो 12,000 अमाउंट ऑफ गुडविल निकल कर आया सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड। चलिए अब सर इस पे जरा सुपर प्रॉफिट पे एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करना शुरू करते हैं जरा। चलिए जी शुरू करते हैं। अब मैंने कहा ए फर्म ऑन एवरेज नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। एक ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फर्म है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, और वो 2 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट कमाती है। कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस के अंदर कितनी है सर, 12 लाख। एसेट्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, वो कह रहा है एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है 2 लाख की, जिसपे इंटरेस्ट कितना है, 8%। शॉर्ट टर्म डेट कितने आउटसाइडर के लिए, 1,20,000। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है सर, 12%। मैनेजर इज टू बी पेड सैलरी कितना, 30,000। नंबर ऑफ परचेज कितना है, 3 साल। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से कूल माइंड से क्वेश्चन को समझना है और फिर हमसे करना है। चलिए तो सबसे वन बाय वन शुरू करते हैं। तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में चल रहा है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ये चल रहा है सर। ठीक है जी। तो सुपर प्रॉफिट क्या है सर, हमारा सुपर प्रॉफिट है सर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। नॉर्मल प्रॉफिट क्या था सर हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड रेट अपॉन में 100। ये चलिए, तो यानी सबसे पहले जो कहानी शुरू होती है, तो मुझे प्रॉफिट चाहिए और कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। ठीक है जी। चलिए तो जरा कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम, मेरे को टोटल एसेट्स ढूंढिए सर। हमारे को दिया एसेट्स हमने लगा रखी है 12 लाख की। ठीक, तो अपने दिमाग में लगाइए सर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में अगर हम एसेट्स में से कैपिटल घटाते हैं जनरली, सॉरी एसेट्स में से लायबिलिटी घटाते हैं, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आती है। तो चलिए जरा देखते हैं सर, एसेट्स हमारी कितनी है, 12 लाख। भाई एसेट्स हमारी 12 लाख है, लेकिन आप ध्यान करिए उस एसेट्स 12 लाख में से वो ये कह रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट करके 2 लाख की। सोचिए, जब मैं गुडविल निकालने जा रहा हूं तो हम गुडविल निकाल रहे हैं उस बिजनेस की। अगर उस एसेट्स में कोई इन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस से बाहर कर रखी है, राइट, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज नॉट कंट्रीब्यूट। वो आपके बिजनेस के अंदर तो गुडविल कंट्रीब्यूट वो नहीं करेगी ना, कंट्रीब्यूट। इसलिए उस एसेट्स में से मैं जो नॉन ट्रेडिंग एसेट्स है उनको हटाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे एसेट्स में से जो इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है उसको हटा दिया जाएगा सर। ठीक, तो ये लीजिए सर, ये हमने 2 लाख रुपए ये हटा दिए। अब उसके बाद ध्यान करिए, जो हमारी करंट लायबिलिटीज है, ठीक है ना, ये आउटसाइडर है सर, इस करंट लायबिलिटी को हटाएंगे तो इसलिए हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आएगी। तो करंट शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट का तो करंट लायबिलिटी हो गया सर कितनी है, 1,20,000। तो 8,80,000 इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, तो 8,80,000 हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ गई। अब 8,80,000 का मुझे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है सर, रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो 8,80,000 का 12% निकल कर आया 1,05,600। चलिए, तो अब यहाँ पे मेरा नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर ये आ गया। अब मेरा अगला काम क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट। तो देखिए जी, एक्चुअल प्रॉफिट के नाम पे दिया कि हम कमा रहे हैं सर 2 लाख रुपए। तो क्वेश्चन आता है क्या ये 2 लाख एज इट इज लेना, नॉट एट ऑल। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड में इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे, तो जो इन्वेस्टमेंट पे, नॉन ट्रेडिंग एसेट्स पे जो रिटर्न आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, वो हम प्रॉफिट में कैसे ले लें। तो इसका मतलब जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपीज, उस पे 8% के हिसाब से 16,000 का हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है। तो माय फ्रेंड, इसका मतलब जो 16,000 है वो हमें इस प्रॉफिट में से घटाने चाहिए। ठीक, फिर और सुनिए, यहां मैंने क्या बोला, मैनेजर इज टू बी पेड सैलरी 30,000 इज टू बी पेड। इसका मतलब ये हुआ कि आगे फ्यूचर में हमें एक मैनेजर को रखना पड़ेगा और उसकी सैलरी हमें पे करनी पड़ेगी, जो पहले हमें जरूरत नहीं थी। तो फ्रेंड, यानी 30,000 का प्रॉफिट इसमें से कम होना चाहिए, 30,000 की मैनेजर की सैलरी इसमें से कम होनी चाहिए, तब हमारी निकल कर आएगी रिवाइज। ठीक, तो ये अमाउंट हमारे पास आ गया 1,54,000। राइट, तो यानी अब एक्चुअल प्रॉफिट की जगह अब किसने ले लिया, रिवाइज प्रॉफिट ने, क्योंकि ये मैनेजर की सैलरी यहां दे रखी थी। तो अब हमारा जो सुपर प्रॉफिट निकल कर आया वो 1,54,000 जो हमारे को दे रखा है,
यानी जो आपका रिवाइज प्रॉफिट है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 1,05,600। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारा जो सुपर प्रॉफिट निकल कर आया दैट इज 48,400। अब गुडविल निकालनी है, तो गुडविल कितनी है सर हमारी 48,400 इंटू में नंबर ऑफ परचेज ढूंढिए, ये 3 साल है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 1,45,200। तो दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो दोबारा ध्यान दिला रहा हूं सर, ये आपका एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसमें जो हमारा रिवाइज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है एक्चुअल प्रॉफिट में से अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में कोई ऐसा एक्सपेंस होने वाला जो हमने पहले नहीं इनकर हो रहा था उसको माइनस कर दिया, जो नॉन ट्रेडिंग एसेट्स है उस पे जो रिटर्न था उसको माइनस कर दिया, तो ये हमारा रिवाइज प्रॉफिट आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड सर टोटल एसेट्स में से आपकी जो लायबिलिटी घटेगी वो घटेगी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मत घटा देना, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज घटेगी और जो नॉन ट्रेडिंग आपकी एसेट्स है वो घटेगी सर। देन वी विल गेट द नॉर्मल प्रॉफिट एंड इसको हमने फिर क्लोज कर दिया। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, तो पेपर में अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तो भी हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे गुडविल को निकालने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल क्या है। तो माय फ्रेंड गुडविल यहाँ पर जो होगी हमारी दैट विल बी नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब जरा इसका मतलब समझिए सर, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल जो हमारी गुडविल है वो क्यों है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा एक प्रॉफिट को कमाने के लिए, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को कमाने के लिए लोगों को कितनी कैपिटल लगानी पड़ती है और हमें कितनी लगानी पड़ रही है। तो फ्रेंड्स अगर हमें वो कैपिटल का अमाउंट कम लगाना पड़ रहा है तो यानी ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात रिप्रेजेंट कर रही है हमारी गुडविल की, कि हमें औरों के कंपैरिजन में कम कैपिटल लगानी पड़ रही है और हम प्रॉफिट उतना ही कमा रहे हैं जितना हमारा कॉम्पिटिटर कमा रहा है। तो दैट रिप्रेजेंटिंग द गुडविल। तो इसका मतलब गुडविल हुआ नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। और फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि भैया नॉर्मल कैपिटल एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलेगी। तो एक्चुअल कैपिटल तो सर वही है जो अभी हमने पढ़ा कि एसेट्स में से लायबिलिटीज घटानी है, लेकिन लायबिलिटीज कौन सी घटानी है, शॉर्ट टर्म। ये ध्यान रख के चलना कि एसेट्स में से शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज घटा दीजिए, वी विल गेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल कैपिटल कैसे निकलेगी, अब वो देखिए सर। अभी पीछे हमने पढ़ा कि जो हम प्रॉफिट निकालते थे तो हम प्रॉफिट निकालते थे कैपिटल एम्प्लॉयड रेट अपॉन 100 ये निकालते थे। तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मुझे निकालनी पड़ जाए नॉर्मल वाली तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 100 अपॉन में रेट। तो लॉजिक है सर, कोई रट्टा नहीं है जी। तो यानी कि प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में रेट। तो इस तरह से नॉर्मल कैपिटल निकलेगी और नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल करेंगे तो वो निकलेगी गुडविल। तो ये कौन सा मेथड हुआ, ये हुआ हमारा कैपिटलाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, राइट। अब कैपिटलाइजेशन में जो दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका है हमारा, वो है सुपर प्रॉफिट के बेस पे। देखिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो सुपर प्रॉफिट कमा रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो सुपर प्रॉफिट कमा रही है यानी औरों से अधिक कमा रही है, आप मानिए ना सर वो भी तो गुडविल ही है, वो भी तो गुडविल है। तो इसका मतलब तरीका क्या हुआ, तो सुपर प्रॉफिट जो है 100 अपॉन रेट करूंगा तो वी विल गेट द सुपर प्रॉफिट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर होल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट विल बी गुडविल। तो यानी गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में रेट। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका वही बिल्कुल जीरो सेम है कि आपकी एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें कोई चेंज नहीं है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सुपर प्रॉफिट में करवाया था। अब देखिए सर, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। आप हमें प्रॉफिट दे रखा 7,000, एसेट्स दे रखे 50,000, लायबिलिटी 10,000, रेट ऑफ रिटर्न 12%। चलिए जी, तो अब दोनों मेथड से हम इसको निकालने जा रहे हैं। अगर हम इसे कैपिटल सुपर प्रॉफिट से और या कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से, और देखेंगे हमारे आंसर सेम आ रहे हैं सर। तो चलिए जी, तो मैंने कहा सर हमारी एक्चुअल कैपिटल क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स कितनी है 50,000, लायबिलिटीज कितनी है 10,000। अगर लायबिलिटीज में कुछ नहीं कहा तो हम ये मान लेंगे 10,000 लायबिलिटीज है वो शॉर्ट टर्म है, अगर कुछ नहीं कहा तो सर 50,000 माइनस 10,000 यानी 40,000 वी गेट एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल अभी मैंने लॉजिक दिया आपको, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट। तो सर प्रॉफिट कितना है सर हमारा, प्रॉफिट है सर 7,000। तो सर 7,000 ठीक है जी 100, रेट कितना है 12%, तो 12 से डिवाइड करा है तो ये अमाउंट कितना आ गया 58,333। तो गुडविल नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो सर हमारी नॉर्मल कैपिटल कितनी दी 58,333, एक्चुअल कैपिटल जो अभी निकली वो कितनी निकली 40,000। रिजल्ट ये हुआ सर कि गुडविल जो हमारी आ गई 18,333। तो ये हुआ कैपिटलाइजेशन से एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने ये गुडविल को निकाला।
चलिए जी, अगर यही चीज अगर हमें सुपर प्रॉफिट से निकालनी है, वो उसको देखते हैं सर। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, अपने दिमाग में रखिए सर कि हमारा भाई सुपर प्रॉफिट क्या था। सुपर प्रॉफिट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, तो निकालिए सर। अब एक्चुअल प्रॉफिट सर वो हमें है क्वेश्चन में, दैट्स 7,000, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो भैया नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे आप? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे हम कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो भी हमने निकाली है सर। एसेट्स माइनस लायबिलिटी 40,000, तो हमने कहा सर 40,000। ठीक है जी, रेट कितना है? 12% बाय 100, तो अमाउंट कितना आ गया सर? ये 4,800। तो ये क्या आया हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब नॉर्मल सुपर प्रॉफिट क्या है? एक्चुअल माइनस नॉर्मल। तो सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया था अभी हमारा? 7,000। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 4,800। तो रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा दैट इज 2,200, राइट। तो अब गुडविल जो होगी हमारी वो क्या होगी सर? सुपर प्रॉफिट 100 अपॉन मेरिट। तो अगर मैं 2,200 इंटू 100 अपॉन में 12% करता हूं, तो मेरे पास सेम फिगर आ जाएगी 18,333, जो मेरी यहाँ पर निकली थी। तो दोनों मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिस मेथड से भी हम इसको निकालना चाहें वी कैन, हम उसे निकाल सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, ये वन शॉट रिवीजन के अंदर हमने गुडविल को अच्छे से खत्म किया सर। हमारे गुडविल के 3 मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये जो रिकॉर्डिंग है सर, वीडियो है, आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगी। तो आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए, और गॉड ब्लेस यू। मालिक ने चाहा तो बहुत अच्छा आप रिजल्ट लाएंगे। अगर आपको हमारी रिकॉर्डिंग वगैरह पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है, तो स्काइलाइन ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।